लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर सुग्रीव को भी यमलोक पहुंचाने के लिए क्यों बोला? सुग्रीव ने देवी तारा को क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी के सामने क्यों भेजा? आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। जब श्री राम ने बाली का वध किया था, उस समय वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। वर्षा ऋतु में सीता की खोज करने के लिए इधर उधर जाना संभव नहीं था। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने प्रश्रवण पर्वत पर वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत करने का निश्चय किया। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने समाप्त हो गए, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, लेकिन सुग्रीव की तरफ से सीता जी की खोज की तैयारी का कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ। काफी प्रतीक्षा करने के बाद श्री राम का मन बहुत दुखी हो गया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजकर उन्हें उनका वचन याद दिलाने के लिए कहा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही किष्किंधापुरी जाओ और वानर राज सुग्रीव से कहो कि हमने तो अपना वचन पूरा किया और तुम्हें किष्किंधापुरी का निष्कंटक राज्य का राजा बना दिया, लेकिन जब तुम्हारे वचन निभाने की बारी आई तो तुम अपने अंतःपुर में पड़े हुए काम सुख का आनंद ले रहे हो। ऐसा करके तुम अपने दिए हुए वचन को भूल चुके हो। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाली का हुआ था, क्योंकि अभी भी हमारे तर्कस में बाणों की कोई कमी नहीं है। बाली तो मेरे बाण से अकेला ही मरा था, लेकिन इस बार सुग्रीव सहित सबके सब मारे जाएंगे। इस तरह श्री राम के दुखी होने पर लक्ष्मण जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे शीघ्र ही किष्किंधापुरी के लिए चल दिए। किष्किंधापुरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी से अंगद जी मिले। अंगद जी ने देखा कि लक्ष्मण जी क्रोध में सर्प की तरह फूंकार मारते हुए और आंखें लाल किए हुए सीधे अंतःपुर की तरफ चले जा रहे हैं, तो अंगद शीघ्र ही उनके सामने आ गए। अंगद ने सिर झुकाकर लक्ष्मण जी से प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि बेटा अंगद, तुम शीघ्र ही जाकर वानरराज सुग्रीव से कहो कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अंगद लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े वेग से सुग्रीव के पास पहुंचे। उन्हें लक्ष्मण जी के आने की सूचना देते हुए अंगद ने कहा कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत ही क्रोध में लंबे लंबे कदम रखते हुए और क्रोध में आंखें लाल किए हुए अंतःपुर की तरफ चले आ रहे हैं। सुग्रीव के 2 मंत्री प्लक्ष और प्रभाव भी सुग्रीव से मिलने अंगद के साथ गए थे। उन्होंने भी अंगद की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अंगद ने ठीक कहा है, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में दिखते हैं। अब हम सुग्रीव की उस समय की स्थिति बताते हैं। सुग्रीव लंबे समय से राज्य और राजसी सुखों से वंचित था। श्री राम की कृपा से अब उसे फिर से राज्य मिल गया था। इसलिए वह रूपवती तारा के साथ और अपनी पत्नी रूमा के साथ काम क्रीड़ा में मग्न था। 4 महीने कब निकल गए उसे कुछ पता ही नहीं चला। बस मदिरा पान और काम सुख, यह 2 ही बातें उसे याद थीं। उधर लक्ष्मण जी क्रोध में लाल पीले हुए किष्किंधापुरी में प्रवेश कर चुके थे और किष्किंधापुरी की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण जी ने उस किष्किंधापुरी के राजमार्ग पर अनेक सुंदर सुंदर भवनों को देखा। उसके बाद जब आगे बढ़े तो सामने ही वानर राज सुग्रीव का राजमहल, जो इंद्र के स्वर्ग के समान लग रहा था। उस महल का मुख्य दरवाजा सोने से बना हुआ था। लक्ष्मण जी उस राजमहल के 7 भागों को पार करके सुग्रीव के अंतःपुर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। लक्ष्मण जी ने देखा कि उस अंतःपुर में
सोने चांदी के बहुत से पलंग और अनेक श्रेष्ठ व सुंदर सामान रखे हुए थे, लेकिन अंतःपुर के अंतिम द्वार पर ही यौवन और रूप से भरी हुई अनेक सुंदर युवतियों को देखा। वे सभी सुंदर युवतियां सुग्रीव के अंतःपुर की शोभा बढ़ाने वाली थीं। रूप और यौवन से भरी हुई सुग्रीव के अंतःपुर की उन युवतियों को देखकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले लक्ष्मण जी लज्जावश वहीं खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़े और धनुष की टंकार सुनाने लगे। तब तक किसी ने सुग्रीव को बता दिया कि लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोध में हैं और अंतःपुर के अंतिम दरवाजे तक आ चुके हैं, लेकिन वहां अंतःपुर की रूपवती स्त्रियों को देखकर लज्जावश आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस समय भी मदिरा पिए हुए सुग्रीव तारा और अपनी पत्नी रूमा के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था। जैसे ही सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी अंतःपुर के अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं, उसने भयभीत होकर शीघ्र ही तारा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। क्योंकि तारा अप्सराओं के समान सुंदर तो थी ही, बुद्धिमान भी बहुत थी, लेकिन तारा भी मद के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए सुग्रीव के पास से लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ी। उसे देखकर लक्ष्मण जी ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी वास्तव में एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे और मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करने वाले थे। फिर तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, वीरों में श्रेष्ठ आप यहां कैसे? सुग्रीव से ऐसी क्या भूल हो गई जो कि तुम्हें यहां पर आना पड़ा? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारा पति विषय भोग में इतना आसक्त हो चुका है कि इसके द्वारा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए भी इसके पास समय नहीं है। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत चुके हैं, शरद ऋतु आ चुकी है, लेकिन फिर भी यह मधुपान करके दिन रात अपने अंतःपुर में सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ काम क्रीड़ा में लगा रहता है। तुम्हारा यह पति तो मित्र कहलाने के योग्य भी नहीं है। बुद्धिमान तारा ने बड़ी चतुराई से लक्ष्मण जी को अपने शब्दों के जाल में ऐसे फंसाया कि लक्ष्मण जी का क्रोध उस क्षण समाप्त हो गया। यहां हम स्पष्ट कर दें कि पहले तारा बाली की पत्नी थी, लेकिन बाली की मृत्यु के बाद वह सुग्रीव की पत्नी हो चुकी थी। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, कामासक्त हुए पुरुष की यही दशा होती है। उसका मन फिर कभी किसी और कार्य में नहीं लगता है। हे लक्ष्मण, आप तो इतने क्रोध में डूबे हुए हैं। काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति क्या होती है इसका शायद आपको ज्ञान नहीं है। कामासक्त पुरुष को देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि उनकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। यही स्थिति अभी सुग्रीव की है। इसलिए हे लक्ष्मण, आप उन पर क्रोधित न हों। आप उन्हें अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। फिर वह सुंदर और बुद्धिमान तारा लक्ष्मण जी से कहने लगी कि हे दशरथ नंदन, आप इन सुंदर और रूपवती स्त्रियों को देखकर अंतःपुर के अंदर नहीं आए और मुख्य दरवाजे पर ही खड़े रहे हैं। इस बात को देखकर आपके प्रति मेरा सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। लेकिन अब मैं आपसे कहती हूं कि इन स्त्रियों में अपनी माता या बहन आदि का भाव रखकर आप अंतःपुर में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कोई धर्म की हानि नहीं है। बुद्धिमान तारा की बात सुनकर लक्ष्मण जी उसके साथ सुग्रीव से मिलने अंतःपुर में प्रवेश कर गए। लेकिन सुग्रीव सुंदर और रूपवती स्त्रियों से घिरा हुआ मद के नशे में मस्त होकर अपनी पत्नी रूमा के साथ आलिंगन पास में फंसा हुआ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। उसकी यह दशा देखकर लक्ष्मण जी का क्रोध तारा के कहने पर कुछ क्षण पहले शांत हुआ था। अब वह फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया। लक्ष्मण चिल्लाते हुए कहने लगे कि हे वानर राज, इस संसार में उस राजा का आदर होता है जो धैर्यवान, कुलीन, दयालु
और सत्यवादी होता है। जो राजा अपने कर्तव्य और वचन को भूलकर तुम्हारी जैसी स्थिति में पड़ा रहता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। हे वानर राज, अब तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, इसलिए तुमने तो मेरे भाई श्री राम को वचन दिया था। उस वचन को भूलकर इस अंतःपुर में काम सुख का आनंद उठा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। यदि तुमने श्री राम को दिए हुए वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो बाली की हुई थी। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा को याद करो और उसका पूरी तरह से पालन करो। देवी सीता को ढूंढने में हमारी सहायता करो। लक्ष्मण जी की क्रोधपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव तो थर-थर कांप रहा था। उसका सारा नशा जाता रहा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी की भयानक स्थिति को देखकर बुद्धिमान तारा फिर बीच में आ गई और कहने लगी कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव ना तो असत्यवादी हैं, ना वचन को तोड़ने वाले हैं। श्री राम की कृपा से ही तो उन्हें यह राज्य, यश, रूमा और स्वयं में उन्हें प्राप्त हुए हैं। भला वे श्री राम के साथ अनुचित कैसे कर सकते हैं? हे श्रेष्ठ लक्ष्मण, बहुत लंबे समय से सुग्रीव ने अपनी पत्नी रूमा और राज्य को त्याग कर पर्वत पर रहते हुए बड़े दुख उठाए हैं। अब इन्हें जब यह राज्य, रूमा और मैं और यह अंतःपुर का जो सुख प्राप्त हुआ है, इसी कारण इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा है। ये 4 महीने उनके लिए 4 दिन के समान प्रतीत हो रहे हैं। हे लक्ष्मण जी, ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र जी को मेनका अप्सरा को प्राप्त करके अनुभव हुआ था। काल अर्थात समय का ध्यान रखने वाले महातेजस्वी विश्वामित्र जी को काम सुख में पड़कर समय का ज्ञान नहीं हो पाया था और 10 वर्ष कब बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला था। तो सुग्रीव तो विश्वामित्र जी के समान कुछ भी नहीं है। हे दशरथ नंदन, आपको यह सामान्य सी जानकारी तो होगी ही कि आहार, निद्रा और मैथुन के भाव जब शरीर में व्याप्त हो जाते हैं तो फिर इन भावों को दबाना पुरुष के बस की बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार सुग्रीव को भी काम सुख की तरफ आसक्त होने के कारण थोड़ी सी असावधानी अवश्य हुई है। इसलिए हे कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव को आप क्षमा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वानरराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए रूमा का, मेरा, कुमार अंगद का धन धान्य और इस राज्य का भी त्याग कर देंगे। इसलिए श्री राम के साथ दिए हुए वचन को अवश्य पूरा करेंगे। तारा की उन बुद्धिमानी पूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध फिर से शांत हो गया। लक्ष्मण जी को शांत हुआ देखकर सुग्रीव ने उनसे कहा कि हे मित्र लक्ष्मण, पहले ही सभी बंदरों को संदेश देने के लिए नील को भेज दिया है। शायद वे सभी वानर आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से अन्य वानरों को दूत बनाकर भेज रहा हूं। इतना कहकर सुग्रीव ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि सभी पर्वतों पर जितने भी वानर जात के लोग रहते हैं, उन सभी को 10 दिन के भीतर भीतर यहां किष्किंधापुरी में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। यह मेरी आज्ञा है। जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा या मेरे आदेश की अवहेलना करेगा या समय पर नहीं पहुंचेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भी संदेश में बता दिया जाए। जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के सामने ऐसी बातें कहीं तो लक्ष्मण जी सुग्रीव की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग कर सुग्रीव की अनेक प्रकार से प्रशंसा की। उसके बाद लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को श्री राम के पास चलने का आग्रह किया। लक्ष्मण जी के आग्रह को सुनकर सुग्रीव ने तत्काल ही श्री राम के पास जाने की तैयारी कर दी और अनेक वानर योद्धाओं को लेकर लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के पास पहुंच गए।
सुग्रीव ने श्री राम का आदर सत्कार करते हुए अपने देरी से आने का कारण बताया। तब श्री राम ने सारी बातें भुलाकर सुग्रीव को गले लगाते हुए एक मित्र के रूप में उन्हें सलाह दी कि हे सुग्रीव, एक राजा को धर्म, अर्थ और काम को अपने जीवन में संतुलित करके चलना चाहिए। वही श्रेष्ठ राजा कहलाता है। लेकिन जो धर्म अर्थ को त्याग कर केवल काम में ही लगा रहता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान होता है। गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। अतः हे वानर राज सुग्रीव, तुम्हें जीवन में इन तीनों का संतुलन बनाकर चलना होगा। धन्यवाद।